यार वी आर इन जून, और जून के महीने में जिम में एक लड़का लेदर की जैकेट पहन के आ गया। वो भाई ये क्या किया, बुखार हो गया? नहीं शायद भाई, वो मुझे जितना पसीना ज्यादा आएगा मेरा उतना फैट ज्यादा बर्न होगा। ओह, हद होगी। एक भाई साहब सामने से डेली मैंगो का मिल्क शेक पी के आते हैं, इतनी चीनी डाल के, और 35 मिनट आके ट्रेडमिल पे लगाते हैं। 110 किलो वजन है। भाई ये क्या कर रहे हैं? यार वो एनर्जी लेता हूँ, फिर इधर आके उस एनर्जी को निकालता हूँ, और फिर मुझे फील होता है कि मैं अब ठीक कर रहा हूँ। वेरी गुड। और भाई कितना वेट था? भाई 110 किलो था। अभी कितना है? यार वेट नहीं कम हो रहा, वेट वही का वही है। वेरी गुड। एक भाई साहब ने लिपो सिक्स पकड़ा हुआ है। यार 4 महीने से ये मैं यूज कर रहा हूँ, और मुझे इसका कोई भी बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। पता नहीं लोगों का फैट इससे कैसे बर्न हो जाता है। तो भैया आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं? नहीं यार, जो घर में पकता है वही खाता हूँ। एज सच मैं कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान तो फॉलो नहीं करता। तो यार फैट कैसे बर्न होगी भाई? फैट ऐसे बर्न नहीं होती। मार्केट में जितने भी मिथ्स फैट बर्निंग से रिलेटेड हैं, और जितनी भी चीजें हैं जिनमें लोग फैट बर्न करने आते हैं और खुद केयरलेस हो जाते हैं, आए उन चीजों पे बात करते हैं। फैट बर्नर पे बात करते हैं। क्या फैट बर्नर वाकई में ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, फैट बर्निंग करते हैं, या जस्ट कंपनीज ने अपना सामान बेचने के लिए एक मिथ बनाया हुआ है? ऐसा नहीं है। फैट बर्नर्स हेल्प करते हैं फैट बर्निंग में। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करते। ये आपकी कैलोरिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, आपको स्टेमिना देते हैं, ताकि आप ज्यादा एनर्जेटिकली ट्रेनिंग कर सकें, वर्कआउट कर सकें। कार्डियो करते हैं, या आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वट एवर यू आर डूइंग, फैट बर्नर उसमें आपको हेल्प करते हैं। होता क्या इनमें? कैफीन ऐड की हुई है, यूहिम्बियन ऐड की हुई है, ग्रीन टी एक्सर्ट्स ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह की डिफरेंट चीजें इन्होंने ऐड की हुई होती हैं, जो आपको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, आपके एनर्जी लेवल को स्टिम्युलेट कर देती हैं, और आपको लगता है ज्यादा कैलोरी बर्न होने से, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, और आपको लगता है कि हम फैट बर्निंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अकेला फैट बर्नर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक आप अपने प्रॉपर डाइट चार्ट को फॉलो नहीं करेंगे, अपने कैलोरीज को कैलकुलेट नहीं करेंगे, और अपनी कैलोरी के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज के अकॉर्डिंगली आप नहीं खाएंगे। मोर द स्वेटिंग, मोर विल बी माई फैट बर्निंग। भाई ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। इसमें कोई रियलिटी नहीं है। आप पसीने से जो भी लूज कर रहे हैं, वो जस्ट आपका पानी है, वाटर लूज है, पोटेशियम लॉस है, नथिंग एल्स। आप यहाँ से डिहाइड्रेट होके घर जाएंगे, जाएंगे पानी पिएंगे, आप दोबारा हाइड्रेट हो जाएंगे। आप ये चीज सोचना छोड़ दें कि पसीना आने से आपकी फैट बर्निंग हो रही है। फैट बर्निंग एक प्रोसीजर का नाम है। आपकी लिपोसाइट्स के ऊपर फैट लगी हुई है, वहां से फैट ने रिलीज होना है, रिलीज होके आपकी ब्लड स्ट्रीम में आना है। ब्लड स्ट्रीम से कोई एक शटल इसको उठाएगा, आपके सेल में लेके जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी बनेगी, वेस्ट होगी। दैट्स हाउ योर फैट विल बर्न। पसीना आने से फैट नहीं बर्न होगी। पसीना आने का कौन सा कंसेप्ट है कि लिपोसाइट से पसीना जाके फैट को रिलीज करवा लेगा? ये कहाँ पे लिखा हुआ भाई? ये कौन सी थ्योरी है? यार ये कंप्लीटली एक मिथ है, बिल्कुल मिथ है। सो काइंडली जिम में लेदर जैकेट्स, जिम में हुडीज, स्वेटर्स, स्पेशली ये जून जुलाई के मौसम में, इन महीनों में प्लीज ये पहन के ना आया करें। बहुत से लोग आते हैं, यार ये पंखा बंद कर देना, मुझे जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना ज्यादा मेरा फैट बर्न होगा, आप काइंडली ये एसी भी स्विच ऑफ कर दें। यार भाई, आप अपना कंसेप्ट अपने पास रखें, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। ये सारा मिथ्या है, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। एक और बहुत ही नायाब मखलूक है जो जिम में आती है, जिन्हें आप कहते हैं कि भाई आप ये साइकिल करें, ये एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज करें, यूं एक पूरे प्रोसीजर के साथ एक्सरसाइज करते करते फिर आप यहाँ पे आ जाएं। कहते हैं ना, मैंने नहीं करना, मैं तो ना मानू, मैं मान गया तो मिन्नू किने कहना है कि मैं फनकार हाँ। भाई फिर आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए, मैंने अपने लव हैंडल्स उड़ाने हैं, मैंने लोअर बेली फैट उड़ाना है। तो भाई आप क्या करेंगे? मैंने यूट्यूब पे देखा था, एक मौलवी साहब फरमा रहे थे, क्या वो कह रहे थे, आपने एप कोस्टर लगाना है, या आपके लोअर एप को उड़ा देगा। अच्छा जी, आपने डंबल पकड़ के हैवी साइड बैंड लगानी है, ये क्या करेगी? ये आपके लव हैंडल्स को उड़ा देगी। ओके, आप क्या करेंगे? मैं यही करूंगा, इसके अलावा मैंने बॉडी नहीं बनानी,
मैंने डंबल के साथ बाइसेप कर्ल नहीं करनी, क्यों? क्योंकि मैंने बॉडी नहीं बनानी। मैं बेंच प्रेसेस नहीं करूंगा, क्यों? मैंने चेस्ट को डेवलप ही नहीं करना। वही जिम क्या करने आए हो? मैं सिर्फ फैट बर्न करने आया हूं। ओ अल्लाह के बंदो, लोकलाइज फैट बर्निंग नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। आप ये चीज चाहते हैं कि मेरे सिर्फ पेट से फैट चली जाए और बाकी जगहों को मैं टच भी ना करूं, तो ऐसा नहीं होता। ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। देयर इजंट एनीथिंग लाइक लोकलाइज फैट बर्निंग। एक और काइंड की मखलूक भी आती है हमारे पास, एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड पीपल। क्वालिफाइड से थोड़ा सा ऊपर चले जाए, कौन लोग होते हैं वो? हाईली क्वालिफाइड। तो ये वो लोग हैं अपने मेंटेनेंस लेवल से भी नीचे कैलोरी लेने वाले लोग। ये क्या करते हैं? सुबह एक कप ब्लैक कॉफी ली, ऑफिस से आए ब्लैक कॉफी ली, जिम आ गए, आए ट्रेडमिल पे चढ़ गए, 30 मिनट ट्रेडमिल की। 30 मिनट ट्रेडमिल करने के बाद क्या हुआ? चक्कर आया, गिर गए। जिम ओनर को, जिम मैनेजमेंट को, जिम स्टाफ को मुसीबत पड़ गई। उठाया, होश में लेके आए, उठो भाई। और मैं क्या किया भाई? वो कुछ खाया नहीं था सुबह से। क्यों नहीं खाया? यार मैं कैलोरिक डेफिसिट में हूं ना, मैं वेट लॉस कर रहा हूं। और भाई कैलोरिक डेफिसिट इस चीज को नहीं कहते। एटलीस्ट आपने अपने बीएमआर कैलकुलेट करने, आपको मेंटेनेंस कैलोरी कितनी चाहिए, आपका आरएमआर क्या है आपको पता हो, आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, अकॉर्डिंग टू योर बीएमआर एंड एक्टिविटी लेवल आपने अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है। अगर आपका मेंटेनेंस लेवल 2000 कैलोरीज है, ओके, आप अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं, कैलोरीज अपने मेंटेनेंस लेवल की लें, ऑटोमेटिकली आपकी एक्सरसाइज आपको कैलोरिक डेफिसिट पे ले जाएगी। मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं। एक बंदे का मेंटेनेंस लेवल है 2000 कैलोरीज, ओके, ही इज टेकिंग 2000 कैलोरीज। उसके साथ वो एक्सरसाइज कर रहा है और उसने अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दी है, एक्टिविटी लेवल बढ़ा दिया। अब उसके एक्टिविटी लेवल की डिमांड है 2500 कैलोरीज या 2400 कैलोरीज। मेंटेनेंस है 2000 कैलोरीज, 400 कैलोरी का डेफिसिट हो गया उसका। एक और चीज है, एक बंदे का मेंटेनेंस लेवल है 2000 कैलोरीज और वो ले रहा है, इंटेंशनली वो ले रहा है 1800 या 1700 कैलोरीज। फाइन इनफ, इसको एक रीजनेबल कैलोरिक डेफिसिट कह सकते हैं। यहाँ ये डेफिसिट उस बंदे को वेट लॉस में हेल्प करेगा। पहली थ्योरी में भी उसको हेल्प मिलेगी, लेकिन वहां उसका एनर्जी लेवल अच्छा होगा कंपैरेटिव टू सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल रिलेटिवली कम होगा, बट अल्टीमेटली ये कैलोरिक डेफिसिट भी उसे वेट लूज में हेल्प करेगा। बट ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल अपनी कैलोरीज को जीरो पे ले जाएं या मेंटेनेंस लेवल से भी नीचे ले जाएं, और इतना नीचे ले जाएं कि आपको जिम में एक्सरसाइज करते हुए चक्कर आए और आप गिर जाएं। इट कैन हार्म यू बैडली। और बहुत ही मेच्योर लोग भी आते हैं जिम में, जिनके साथ एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, कार्डियो बेटर है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेटर है। तो इस टॉपिक पे पर हम डिबेट कर सकते हैं। बहुत से लोग कार्डियो को प्रेफर करते हैं। मैं अगर आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं मॉडरेट कार्डियो का फैन हूँ। आपको मॉडरेट कार्डियो करना चाहिए और अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये मेरी थ्योरी है। आप मेरे से इस कंसेप्ट में, बिकॉज इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, तो आप इसमें मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं। बिल्कुल आपको आपका हक हासिल है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, उसके बाद आप मॉडरेट कार्डियो करें। इससे होगा क्या? आपका मसल मास मेंटेन होगा, आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन होंगे, आपका बॉडी का फिगर अच्छा होगा, प्लस मेटाबॉलिज्म एनहांस रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप जिम में एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, आप जो चाहते हैं आप करें। लेकिन जो सबसे ज्यादा फैट बर्निंग आपकी करेगा, वो आपका किचन करेगा। अकॉर्डिंग टू योर डाइट चार्ट, अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ योर कोच, उसने आपके ऊपर कैलकुलेशन की हुई है, वर्किंग की हुई है, वर्किंग करके आपकी कैलोरीज कैलकुलेट करके आपको एक डाइट चार्ट दिया हुआ है। सो उस डाइट चार्ट के साथ आप लोगों ने सिंसियर रहना है। आप लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं खाना जो आपको एक्सेस कैलोरीज की तरफ लेके जाएगा। एक्सेस कैलोरीज ही आपका फैट बनती हैं, एक्सेस कैलोरीज ही आप यहाँ पे बर्न करने आते हैं, तो आप वो खाएं ना। तो आप अपने किचन को कंट्रोल करें, अपने जुबान के चस्के को कंट्रोल करें। फैट बर्निंग इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग, नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। जस्ट ये फोकस मांगती है, कंसंट्रेशन मांगती है और
बर्गर शवारमे से परहेज मांगे।